मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. પાંચમો બોલ છે ને, જીણ વયણમ એ ઉપાસદી તંગ પાળેવું અષ્ટકમાણો વી વ્યવહારણ વી અલિયમ બદદી સો સચવાય. જે મુનિની ચારિત્રના ભેદ છે ને, चारित्र का भेद है 10 प्रकार. मुनि जिन सूत्र ही के वचन को कहे, जिन सूत्र को ही वचन को कहे, उसमें जो आचार आदि कहा गया है उसका पालन करने में असमर्थ हो तो भी अंता न कहे. हाँ, मैं बराबर पाल सकता नहीं, मेरे दोष लगते हैं, ऐसे जिनवाणी जी कहे ते प्रमाणे कहे, अपना स्वच्छंद न करे. हाँ, पालन करने में असमर्थ हो तो भी झूठा न कहे. हाँ, और जो व्यवहार से भी अलग नहीं कहे. हाँ, व्यवहार बोल है उसमें भी असत्य न कहे. बोल चाल गृहस्थी हारी चलती और बात में व्यवहार में भी झूठा न कहे. ये मुनि सत्यवादी है. 10 प्रकार लिखा है उसमें, 10 प्रकार है. नाम सत्य, द्रव्य सत्य, भाव सत्य. उसमें अपना बात तो ये है सत्य स्वरूप भगवान. जानने में आते ही जो चीज उससे जानने वाला को जानना, ये सत्य है. हाँ, क्या किया? जे चीज जानने में आती है उसको जानते हैं, नहीं मानते हैं मैं उसको जाना, पर जानने वाला जुदा है, जानने वाले को जाना नहीं. हाँ, सत्य है. जानने वाले को जानना, जानने लायक को जानना, ये छोड़कर जानवामा जो चीज आती है ज्ञेय, वो तो भी दूसरी चीज है, पर जानने वाला कौन है? हाँ, ये तो अंतर लक्ष्य करे तो जानने वाला को जान सके. बर लक्ष्य में तो
जानने लायक चीज जानने में आती है, वो तो पर है। समझ में आया? ऐसे हैं, वेदन में आने लायक को वेदते हैं, जानते हैं वेदन में आना, पर वेदन करने वाला जो चीज है, परम सत्य तो ये है। समझ में आया? भगवान परम सत्यार्थ ये भूतार्थ वस्तु है, उसको न जाना और पर को जानने में रुक गया। और पर का वेदन होता है, भले राग का, पर का लक्षण शरीर का ऐसा ऐसा वेदन हम दिखते हैं ना, राग पर वेदन करने लायक को वेद्या जाया। तो भगवान वेदन करने वालों चीज कौन है? उसको जानना ये सच वस्तु है। समझ में आया? विशेष अधिकार है, अन्य दोस्तों बोलना चाल तो अधिकार समय सार। परम सत्य प्रभु ये बीजी रीते बात किया है, बाकी तो सत्यार्थ जो भूतार्थ वस्तु है, ये को जानना ही सत्य है। बाकी पर को जानने में रुकता है, तो पर को जाना, पर जानने वाला कौन है उसको जाना नहीं, तो यह असत्य है। समझ में आया? કેમ કરવો કે ધર્મ કેમ કરવો, એ ધર્મ આ રીતે કરવો। भगवान आनंद स्वरूप प्रभु उसकी दृष्टि करके अनुभव करना, ये धर्म है। क्रिया का न दया दान व्रत में पूजा न भक्ति न तप, ये कोई धर्म नहीं। समझ में आया? स्थानिक भाषा માટે એ બધું સુનવા, અને 8 અપ્પા કર્યા હતા, અને 10 અપ્પા કર્યા હતા, અને મહિનો કર્યો હતો, અને 60 કર્યું, બસ મોટા લખાણ આવે લાંબા। ધૂળે નથી, ये तो राग है क्रिया नहीं है। समझ में आया? यहाँ तो आनंद प्रभु स्वरूप वितराग मूर्ति आत्मा, वितराग मूर्ति में लीन होना, ये धर्म ने ये मोक्ष का उपाय है। निजगर निर्वाणी है। जैन मार्ग में तो इंद्रिय जनित ज्ञान जो के मति शुद्ध अवधि मन परियो उनका माना। ये लोग को कहते हैं परमा मोक्ष में ज्ञान का अभाव है, तो वहीं कहते हैं कि इंद्रिय जनित ज्ञान का अभाव है, और अतीन्द्रिय रूप से केवल ज्ञान तो वस्तु कैसा है। जेम छोटी पीपर, लींडी पीपर होती है ना, छोटी पीपर 64 पेरी तिखा सुंदर है ना, 64 पेरी चरपराई, तो चरपराई अंदर पड़ी है, घूंटने से ही चरपराय अंदर में है, बाहर आती है। 64 पेरी चरपराय तिखाश बाहर आती है, ये अंदर में है ही आती है। एम आत्मा में आनंद ज्ञान में आनंद पड़ा है, और उसके अंतर एकाग्र ध्यान करने से शक्ति में से व्यक्तता पर्याय में अनंत आनंद आनंद ज्ञान होता है। 64 रुपये 64 पैसा रुपया 16 ना, ये जेम पूरी छोटी पीपर में 16 ना चरपाई पड़ी है, तो आत्मा में पूर्ण आनंद पूर्ण ज्ञान पड़ा है। आ बात सांभळवी कठिन पड़े। बाहर में एक बिचारो आखो दी पाप में पड़ो ते भी 22 कलाक, एकाद कलाक सांभळवा जाए
क्या उसको ऐसा मिला है, दया पाओ, व्रत करो, अप्पा करो, ये धर्म है, ये बेचारो मेरी गण्या। ये तो विकल्प नहरा गए। समझ में आया? आई कहते हैं कि न्यायिक मुक्त होने मानता, घर में से निकल निर्वाण होता है, हम क्यों ना अतीन्द्रिय केवल ज्ञान तो है, सीध में, परमात्मा में, मोक्ष में केवल ज्ञान तो है। एक समय में 3 काल 3 लोग देखे, ऐसी ज्ञान की मौजूदगी मोक्ष में है। ज्ञान का अभाव ये मोक्ष ऐसा है नहीं। ये वस्तु नो स्वभाव है, उसका अभाव आत्मा से नहीं हो सकता। स्पर्श, रस, गंध, रूप न शब्द, ये 5 इंद्रिय मोक्ष की व्याख्या करते हैं। आत्मा दिन त्याग धर्म है, त्याग की व्याख्या क्या? जीव की अशुद्धता का अभाव है, अपना आनंद स्वरूप मोक्ष में का अपवित्रता का, मलिनता का अभाव है। हम शुद्ध होने का अभाव नहीं, शुद्ध पूर्ण शुद्ध प्रकट થઈ ગયા મોક્ષમાં। માટે મોક્ષની ઈચ્છા અને ભાવના ધર્મ કરनी चाहिए। धर्म अर्थ ने काम 3 पाप ने पुण्य बंधना कारण, 4 गति में रखने का कारण आत्मा में है ही नहीं। इसलिए 5 में गति मोक्ष उसका पुरुषार्थ क्या थोड़े तत्व सूची समझा भगवान विस्तार से आगे कहते हैं 7वें गाथा परमात्मा प्रकाश, दूसरा अधिकार, योगेंद्र देव, दिगंबर संत, जंगलवासी, उसका बनाया हुआ है। उसमें जब स्थिरता भी आनी, उसमें परमात्मा प्रकाश है, वो परमात्मा प्रकाश ही है। हुकुमचंद से न पंडित, हुकुमचंद जी पंडित जयपुर बड़ा पंडित है, उम्र छोटी है, उसका एक लड़का बड़ा है, उसका नाम परमात्मा प्रकाश है। आत्मा का आनंद का भान शास्त्र का व्याख्यान है, छोटा सुपरात्मा अध्यात्म प्रकाश है। राग से भी तेरी 2 लड़के का नाम है साहब, और राग से दयादान व्रत से भी तेरा कल्याण होगा, ऐसा व्याख्यान करना बहुत अभी सब पंडितों में नहीं आया। निशानी छोटी है, 40 वर्ष। शास्त्र का व्याख्यान कर ऐसे कि मोक्ष में सुख उत्तम जो माहौल, तो सीध उसे निरंतर क्यों सेवन करे? परमात्मा सीध से निरंतर आनंद को सेवन करे, अज्ञानी निरंतर राग को सेवन करे। संसारी प्राणी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अनादिથી અનંત કાળ સુધી વિકાર રાગ ને દ્વેષનું સેવન કરે, એ દુઃખ શુદ્ધ શ્રદ્ધાન બિન સર્વ ક્રિયા ઉપર લગ જવું એ જગત દુઃખ છે, ભૂલ છે, માટી હજી પૂતગલ છે। माया मानता मिथ्या है, मिथ्या की महादुख है। दृष्टि नहीं, जितनी क्रिया ये बड़ी चैतन्य भगवान पूर्णानंद का नाथ अनंत लक्ष्मी संपन्न मैं ये मानता धन्य का नहीं सुख है। किया जगत में संत बुरी किया, सुखिया जगत में संत आत्मा आनंद स्वरूप हो, ऐसे शास्त्र कहते हैं। उसकी जिसकी सेवा किया पर्याय में आनंद आया अवस्था में, ये सुखी जगत है। बाकी प्राणी बड़ा दुखिया है, दुखिया ये अज्ञोपति भिखारा बड़ा दुखिया है। मागते हैं मादम, मादम मादम समझे भिक्षु
अनादिकाल का है ऐसा मोटा आनंद का होगा। धर्मी अपना आनंद ने ज्ञान स्वभाव की भावना करता है, धर्मी की पर की भावना होती नहीं। समझ में आया? भावना होती नहीं, आसक्ति आ जाए, भावना होती नहीं कि हो। हाँ, यह कहते हैं कि मोक्ष उत्तम सुख नदी, अतीन्द्रिय आनंद नदी, तो सिद्ध उसे निरंतर क्यों सेवन करे? परमात्मा सिद्ध भगवान अनंत आनंद को क्यों सेवन करे? कई शैली थी दीदी सात गाथा। उत्तमो सुखो न दे जय उत्तमो मुखो न हुई तो किं सयलो वी कालो जिय सिद्ध वी शिवई सोई। अर्थ, जो उत्तम अविनाशी सुख नहीं देवे तो मोक्ष उत्तम भी नहीं हो सकता। मोक्ष में तो अनंत सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है। जो अतीन्द्रिय आनंद न हो तो सीधे क्यों सेवे आनंद को? उत्तम सुख है, उत्तम सुख हो। निर्विकल्प आनंद अतीन्द्रिय आनंद का सेवन सिद्ध को है, एवं उसका नाम मोक्ष है। जिसको अपना अतीन्द्रिय आनंद में परद्रव्य का कोई अपेक्षा नहीं। दुनिया में जना लक्ष्मी स्त्री कुटुंब हो तो मैंने सुखी हूं एवी जी अपेक्षा है, ये दुखी है। सीधमा अपना मोक्षना सुख में कोई परद्रव्य की अपेक्षा नहीं, अपना स्वभाव ही ऐसा है। अतीन्द्रिय आनंद जो अपना आत्मा में शक्ति ने सत्व ने गुण का गोदाम, प्रभु भगवान आत्मा तो अनंत आनंद का गोदाम है। तुम्हारे गोदाम में नाखे ने पैसा भाई केसर ना डब्बा बब्बा हो, मुंबई में मोटी गोदाम हो, हजारों केसर ना डब्बा, चाना गुणों लाख लाख गुण मोटो गोदाम હોય છે તો ઘણા બધા. અમારી પાલેજ અમારી દુકાનમાં અમારે છે ને ભાગીદાર, એને ઘરે 13 ગોદામ છે. ઘરે પાલેજ ભરૂચ ને વડોદરા વીચમાં 13 ગોદામ છે. 50-50, 8-8 હજારના એક 13 ઘરના હો, ઘરની દુકાન છે, ઘરના મકાન છે, પૈસા છે. ત્યાં 9 વર્ષ હું રહ્યો છું. મારી દુકાન હતી ને, પિતાજીની દુકાન હતી પાલેજ નહીં, રસ્તામાં ભરૂચ ને વડોદરા बीच में पाले जाता, ત્યાં 9 વર્ષ હું રહ્યો છું. સંમત 59 થી 68, સંમત 59 થી 68, કોઈ તો 64 વર્ષ પહેલે એ અમારા ભાગીદાર ફઈના લડકા છે, એ ગુજરી ગયા. 3 લડકા છે, ઘરનું છે, પૈસાવાળા છે, 30 લાખ રૂપિયા છે, 3 છોકરાઓને ગોદામ છે, દુકાન છે. એ દુઃખી છે બિચારા, એમ કેવું જાય. એ ગોદામમાં દુઃખ છે, આ ગોદામમાં સુખ છે. ભગવાનભાઈ રૂપિયા કોના બાપના છે? જડના છે. કરે હું એને કારણે આવે ને એને કારણે જાય. ભગવાનભાઈ હે શું કીધું? દાનમાં જે તો રાગ છે, મંદ પુન છે, ધર્મ નહીં. ધૂળમાં કઈ નથી, દુઃખી છે બિચારા. આર્યા નહીં, મલુખીભાઈ એમના 2 દીકરા મુંબઈમાં નથી, પૂનમચંદ એના બાપ છે, પૂનમચંદ મલુકચંદ. મલુકચંદ પૂનમચંદ પાસે 5 કરોડ. મોટો છોકરો છે જ્ઞાનચંદ,
એ ત્યાં છે સ્વિટરલેન્ડ, એની પાસે 4 કરોડ, 9 કરોડ નો બાપ છે. એનો એને કઈ ન મળે હોય છોકરા રડેલા, એને આનો હક નહીં એમાં નહીં. હે બાપા કે તો હક નહીં નહીં વાપરવાનો. હા, આ સંસાર એવો છે આખો ધૂળ ધાણી. આઈ કે છે આવું જો સુખ अतीन्द्रिय मोक्ष में उत्तम न हो तो ये मोक्ष सबसे उत्तम है. तो मोक्ष में परमानंद नहीं होता. ये जीव श्री परमेश्वर भी सदा का જ્યારથી મોક્ષ હુआ ત્યાર से आनंद काल आज अतीन्द्रिय आनंद નું સેવન है. આ 5-50 લાખ 2-5-10 કરોડ એ તો 5-25 વર્ષ રહે ને એમાં બધું એમ બ્લડ પ્રેશર નું દર્દ હોય કરતો હોય પછી એમાં છે ને એને બ્લડ પ્રેશર દર્દ છે મલુક પૂનમચંદ ને. હા થઈ જાય. હા અહીંયા તો કે છે પ્રભુ સુખ તો જો अतीन्द्रिय सुख मोक्ष में जो न हो तो सिद्ध क्यों सादी अनंत सेवे. जब से आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद अपना मोक्ष का मार्ग से उत्पन्न हुआ ते मोक्ष का पर्याय सादी अनंत अतीन्द्रिय का सेवन सिद्ध भगवान करते हैं. અહીં તો હજી થોડા સુખમાં એમાં પાછું કંટ્રોલ આવે. વખાણ બહુ કરેલો ને તમે એસા વાત રાજી રાજી પૈસા છે ને આમ થાય વખાણ કરે ને વખાણ કરતે કરતે રાતે ઊંઘ આવે તો બંધ રાખો ભાઈ બંધ રાખો. કેમ પણ સુખ છે ને તારે વખાણ કરતે ત્યારે પ્રશંસા કરતે તું સુખી હો તો પછી નિષેધ શું કરતે કે બંધ કરો ભાઈ મેરી નિંદ્રા આવે છે. ભગવાન બારોટ ને બધા આવે છે ને વખાણ કરે મોટા મોટા બધામાં પૂંછડા બારોટ. હા પણ રાતે પછી બંધ કરો કે છે રાતે 8 વાગ્યા પછી બંધ કરો. કેમ સુખ છે ને સાંભળવામાં. તેરી પ્રશંસા સુનને में तेरे मजा आया ने मजा छोड़ देना કે નહીં આવે નહીં આવે નહીં ढूंढे नहीं मजा. આ તો સાદી અનંત મજા હૈ એમ કહેતે हैं. જેને આત્મા આનંદ નો નાથ જેની સેવા કરી. પૂર્ણ જ્ઞાન ને આનંદ સંપન્ન પ્રભુ આત્મા તો अतीन्द्रिय आनंद नो कंद है प्रभु. तो कहा था नहीं एक बार शकरकंद. आ शकरिया नहीं शकरकंद क्या कहते हैं तुम्हारे शकरकंद. तो शकरकंद है तो एक छाल है ऊपर लाल झरी. ये देखनो न देखो तो सारा शकरकंद है. शक्कर नाम मिठास का पिंड है. ये ऊपर की छाल है ना छिलका. ये छाल न देखो तो सारा शकरकंद है. शक्कर नाम साकर नहीं मिठास का पिंड है એટલે शकरकंद कहते हैं. એમાં ભગવાન આત્મા એ પુણ્ય ને પાપના 2 વિકલ્પની છાલ है. ये छिलका है. इस छिलका के पीछे अंदर अतीन्द्रिय आनंद का पिंड आत्मा है. क्या खबर न મળે. समझ में आया. ये शकरकंद वाળાને પાછું કરે બાફીને. શિવરાત્રી હોય ને શિવરાત્રી કરે છે લોકો. શિવરાત્રી હોય છે ને વિષ્ણુને તેની બાફીને પછી હાકર નાખીને ખાય પાછું એમાં હાકર. આ તો હાકર ને તો અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વતંત્ર પૂર્ણ હે. भगवान तेरे में तुम अतीन्द्रिय आनंद कंद पड़ा है. सुख कंद वो आया नहीं उसमें. वो
सुख शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर ये भजन में आते हैं। हाँ, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, प्रभात आत्मा सुख कंद मनोहर है। अरे कहीं खबर ही नहीं, सुनने में आवे नहीं, विचार में लिए नहीं, प्रतीत में कैसे लिए। अहिया कहते हैं सिद्ध भगवान को इतना आनंद अतीन्द्रिय सहज आत्म स्वरूप, जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप था, उसका ध्यान करके मोक्ष मार्ग करके जो अतीन्द्रिय आनंद हुआ, अतीन्द्रिय आनंद सादी आनंद सेवते हैं। जिसको एक समय का भी अंतर्व्यय है नहीं। ऐसी सिद्ध भगवान मोक्ष दिशा प्रभु उसका प्रयत्न कर, तुम एम कहते हैं। अब बदा थूथा करीन मरी गयो मारा है। समझ में आया? क्यों सेवन करते हैं? कभी भी नहीं सोचते भावार्थ। यह मोक्ष अखंड सुख देते हैं। देखो समकीर्तिमा तो अजी अल्प सुख है, और मुनि होता है सच्चा संत चारित्रवंत, इन्हें तो बहुत आनंद अतीन्द्रिय होता है। संत दशा जुदी दूसरी है, અત્યારે मानता ऐसी नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद का नाद भगवान जैन कस्तूरी मृगना नाभि में कस्तूरी, कस्तूरी मृगनी नाभि में कस्तूरी, एनी किंमत એને નથી। મૃગને ગંધ આવે તો બહારથી જાણે ક્યાંક હશે એમ ગોતવા જાય, બહાર શોધવા જાય। એમ ભગવાન આત્મા એની નાભીના અંદરમાં અતિન્દ્રિય આનંદ है, પણ એ આનંદ પરમાભૂત સુત है। स्त्री में है न, पैसा में है न, आबरू में है न, प्रशंसा हमारी करे उसमें मजा है न, मोटा अभिनंदन आपे पूछड़ा। અભિનંદન આપે છે ને માણસ બોલાય, તમને અભિનંદન આપે, તમે બહુ આવા કામ કર્યા, બહુ આવા કામ ધૂળમાં નથી હવે આંબલને। પાગલને અભિનંદન આપે। આ તો પરમાત્માને અભિનંદન આપે છે જ્ઞાની। जिसमें अनंत आनंद अनंत सुख अखंड सुख देते हैं, इसीलिए उसे सिद्ध महाराज सेवते हैं। शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, पुण्य ने पाप ना विकल्प संस्कार नहीं, एकला अतीन्द्रिय आनंद नहीं मौजूदगी। परमात्मा मोक्ष में अतीन्द्रिय अनंत अतीन्द्रिय सुखनी हयाती मौजूदगी। ये अखंड सुख को भोगते हैं सिद्ध महाराज। जो सिद्ध महाराज कीधा समझाणु क्या है? ये पोते नाख्यो छे, अंदर में शब्द नहीं नहीं। महाराज भगवान छे, सीधा भगवान तेम छे। महाराज शब्द नहीं अंदर नहीं, ये मुख्य सिद्ध भगवान ने। ए नमो सिद्धाणम एवा परमात्मा मोक्ष तो अनंत सुख ने अनुभवे छे। मोक्ष परम आह्लाद रूप है। यहाँ तो 5-25 वर्ष कदाचित બહારના સુખની કલ્પના છે। સુખ ક્યાં છે? એ રે અને મરી જાય ત્યારે હાય હાય થઈ ગયો, અરે રે હું ક્યાં જઈશ, આ કાંઈ હારી નહીં આવ્યું, આ પાપ કર્યા જેને માટે એ બધા મારા પડ્યા રહ્યા અને મારે પાપ લઈને હાલી જવું। અહીંયા કે છે કે મોક્ષ તો એ દશા।
પરમ આહલાદ, પરમ આહલાદ, આનંદની ઉત્સિત દશા અંદર અવિનશ્વર. એ પરમાનંદ દશા મોક્ષની અવિનશ્વર, નાશ ન પામે. હા હા હા, એને મોક્ષ તત્વને જાણ્યું નથી. મોક્ષ તત્વથી કેમ પ્રગટે એ તો આત્માથી, તો આત્મા તો નહીં, પણ મોક્ષ તત્વની પર્યાય કેવડી એની ખબર ન મળે. समझ में आया? मन और इंद्रियों से रहित है. मोक्षनी पर्याय सिद्ध भगवाननी दशा मन इंद्रिय થી તો રહિત છે. હા હા, इसीलिए उसे सदाकार सिद्ध सेवते हैं. હા હા હા, મોક્ષના માર્ગને સેવનાર પણ જબ સુખી છે, પણ એ મોક્ષની માર્ગની દશા અલ્પ સુખ છે. धर्म दशा ये अल्प सुख है. धर्म है नहीं कि जिसमें आनंद आते हैं, उसका नाम धर्म. हाँ हाँ है. क्षमा धूल में નથી દુઃખી છે બિચારો ત્યાં. હા, વાંક્ય ભારી ના જોઈએ. રાગમાં લીપાઈ ગયો છે શહેરમાં. હા હા હા. નાનું બાળક હોય ને, જેઠ મહિનાનો વખત હોય, તડકો બહુ, ગરમી, દૂધ પીયા હોય ડબલ બહુ, પછી 1.5 વર્ષનું બાળક હોય અને આવો તડકો ગરમી હોય, પછી શેરણું થઈ જાય, બહુ દૂધ પીયો છે, શેરણું થાય, ઠંડુ લાગે એને. જોઈએ જ કોઈ નહીં આ બધું. એ ઠંડુ પછી આમાં હાથ ઠંડા એને ચાટે. હા, એવા જગતના સુખ છે. રાગ દ્વેષના શેરણા કરીને રાગ દ્વેષને સેવે છે. હા હા હા, અહીંયા તો કે છે સિદ્ધ પરમાત્મા મોક્ષ દશા. હા હા હા, એ કરવા જેવી છે ને, એ પ્રયત્ન કરવા એમ કેવું છે. બધા તારા થોથા મૂકી દે, મરી ગયો જનાદિકાળથી. એ सदाकार सिद्ध सेवते हैं, केवल ज्ञान आदि गुण सहित सिद्ध भगवान निरंतर निर्वाण में निवास करते हैं. नमो सिद्धानम सिद्ध भगवान मुक्त में अनंत आनंद आदि गुण में निवास करते हैं. है निवास करते हैं. सिद्ध भगवान निरंतर निर्वाण में ही निवास करते हैं, ऐसा निश्चित है. फरी नहीं अवतार धारण करे ऐसा नहीं, एम कहते हैं. इनमें कहते हैं ना कि बहुत राक्षसों आवे, भक्तों ने भीड़ पड़े, भगवान अवतार धारण करे. ये बात झूठ है. मोक्ष हुआ उसका अवतार होता. जे चया शेका न शेके શું કહ્યું, જલાયા डालिया हो गया. वो कभी उगते हैं, चिना चिना उगते हैं ना, पक्का होता है डालिया. डालिया कहते हैं ना, ये उगते हैं, बाबे तो उगे. मोक्ष आत्मा का है. विकार ने बाળી નાખીને જન્મ મરણ રહિત આત્માના આનંદની દશા मोक्ष दिशा. उसमें तो अनंत आनंद है. एमा नीचे सिद्धों का सुख दूसरी जग भी ऐसा कहा आधारे पर. सिद्ध भक्ति है, सिद्ध भक्ति नो गाथा हाथमी है. सिद्ध भक्ति नहीं आवे છે. सिद्ध भक्ति આવે છે. केवल सुख है इसका अभिव्यक्त जिस अध्यात्म ज्ञान से सिद्धों को अपना आत्मा का ज्ञान से जो सिद्ध को सुख होता है. नमो सिद्धानम, इस सिद्ध की व्याख्या करते हैं. सिद्ध को मोक्ष को अध्यात्म ज्ञान से सिद्ध को जो परम सुख हुआ वह कैसा है? अपनी अपनी उपादान शक्ति उससे उत्पन्न हुआ है. क्या कहते हैं? ये आनंद उत्पन्न हुआ है अपनी शक्ति से, आत्मा में से उत्पन्न हुआ है.
पर से नहीं, अपना उपादान से उत्पन्न हुआ है। आहा, पर की सहायता से नहीं, स्वयं आप अतिशय रूप है। सुख सब बाधाओं से रहित है, निराबाध है, विसरण है, घटती बढ़ती से रहित है, निश्चय विकार से रहित है, भेदभाव से रहित, निर्द्वंद है। ओहो, इतना तो बोल दिया है। जहां पर वस्तु की अपेक्षा नहीं, अनंत आनंद है, विशेष कहेगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।